नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स और उनके पढ़ाई को लेके। मेरे वीडियोस में चर्चा करेंगे कैसे स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप मिलकर मेहनत कर सकते हैं ताकि अच्छी रिजल्ट आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर साल की तरह इस साल भी वो समय आने वाला है जब लाखों स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप को ये निर्णय लेना होगा कि अगले साल पढ़ाई घर पे रह के करनी है या कोटा जाकर। कई लोगों का ये मानना है कि पढ़ाई कोटा जाकर ही हो पाएगी, अगर घर पे रहकर तैयारी की तो अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी। एक बात बताइए, कोचिंग चाहे कहीं से भी की हो, अच्छी रैंक तो तभी आ पाएगी ना अगर खुद से सेल्फ स्टडी की हो। अगर कोटा जाकर पढ़ाई ना हो पाए तो फिर क्या फ़ायदा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्यों स्टूडेंट्स कोटा जाकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे और इसका कारण है रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए देखते हैं ये क्या है। रोटी से मेरा मतलब है कि बच्चे वहाँ क्या खाएंगे, उनकी तबीयत सही रहेगी कि नहीं। पढ़ाई करने के लिए तबीयत का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स जब घर पे होते हैं तो आप उन्हें पसंद का खिलाते हैं, लेकिन कोटा जाकर तो मेस का खाना होगा। मेस का खाना ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। अब मान लीजिए वो किसी तरह खा भी लिया, लेकिन अगर हवा पानी सूट नहीं किया तो तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर तबीयत खराब हुई तो आप वहाँ नहीं रहेंगे उनकी देखभाल के लिए। अब आप कहिएगा कि हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स तो कोटा जाते हैं, वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा ये बताने का मतलब था कि आपको अपने बच्चों के हिसाब से सोचना होगा कि क्या वो वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आपको इसमें ज़रा से भी डाउट है तो स्टूडेंट्स का कोटा भेजकर आप उनका समय और खुद के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कपड़े से मेरा मतलब है वो रोज़ के काम जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को घर पे नहीं करना पड़ता। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, राशन लाना, यहाँ तक कि बेडशीट चेंज करना, ये सारे काम हॉस्टल जाके स्टूडेंट को खुद से करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि कॉलेज के हॉस्टल जाकर ये सब करना तो सीखना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बात यहाँ सीखने की नहीं है। बात है कि स्टूडेंट को इससे एडजस्ट होने में समय लगता है। कॉलेज में क्या होता है कि स्टूडेंट के पास सीखने, एडजस्ट होने के लिए बहुत समय है। अगर कोटा की बात करें तो वहाँ पे पूरा दिन क्लासेस और पढ़ाई में ही निकल जाता है। ऐसे में ये सारी चीज़ें बोझ लगने लगती है, क्योंकि पहले तो कभी किया नहीं और अब सब कुछ करना पड़ रहा। आपके बच्चों को कितना समय लगेगा एडजस्ट होने में, ये तो आप ही बता पाएंगे। मेरा काम है आपको ये समझाना कि इसे दिमाग में रखिएगा। मकान से मेरा मतलब है घर का माहौल। हर स्टूडेंट का पढ़ने का अपना तरीका होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनके मम्मी पापा उनके साथ रहे, इससे उनको हौसला मिलता है, मन शांत रहता है। इसके अलावा स्कूल में जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ऐसे स्टूडेंट्स घर से दूर जाकर परेशान हो जाते हैं, कोटा में उनका मन नहीं लगता। अब आप कहिएगा कि कॉलेज के लिए घर छोड़ के तो जाना ही है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कॉलेज जाने और कोटा जाने में फ़र्क है। एक तरफ कोटा में पढ़ाई की टेंशन रहती है, कंपटीशन का प्रेशर होता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज जाने के लिए स्टूडेंट्स के मन में एक एक्साइटमेंट होता है। छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको ये सोचना होगा कि आपके बच्चे घर से दूर जाकर कोटा में अकेले कंपटीशन का प्रेशर झेल पाएंगे। तो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप ये निर्णय ले रहे कि अपने बच्चों को कोटा भेजें या नहीं। अब मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे जहाँ कोचिंग सेंटर्स ही नहीं है, फिर कोटा भेजने का फ़ायदा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी जो मैंने आपको 3 बातें बताई उन्हें ध्यान में रखिएगा। कोरोना काल के बाद तो अब कोचिंग क्लासेस इतनी अच्छी हो गई है कि अब तो घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं। एक बात याद रखिएगा, कंपटीशन में अच्छी रैंक क्लासेस अटेंड करने से नहीं आती है, खुद की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी से आती है। आशा करता हूँ इस वीडियो का समय देकर आपको कुछ फ़ायदा हुआ। मैंने आपको जो भी समझाया उसे समझिए। आपको जो सही लगे, आपको जो स्टूडेंट के लिए सही लगे, बस उतना कीजिए और फ़र्क देखिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।